आप? मेरा नाम पंकज। पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे? जो केजरीवाल गवर्नमेंट है ये वापसी करेगी दोबारा विधानसभा में या बदलाव है? 100 बार कान पकड़ के माफी मांगते हैं कि ये दोबारा कभी ना आए। और बोलो। कान पकड़ के ये देखो, पिछले बार भी हम सब ने वोट दिया था, गलती कर दी बहुत। गलती हो गया। हाँ, ये कट्टर ईमानदार की जगह कट्टर भ्रष्ट हैं ये, ठीक है। जिन जिन के साथ इन्होंने सबको बोला था कि सब भ्रष्ट है जी, सब भ्रष्ट है। ये नहीं, शीला दीक्षित नहीं, ये संजय सिंह जो है सारी पार्टियों को बोलते थे, सारी पार्टियों को बोलते थे सब भ्रष्ट हैं, सबकी चीजें गिनाते थे, ये सबकी चीजें गिनाते थे। उन्हीं के साथ में जा जाके गठबंधन किया इन्होंने। ये कहाँ से ईमानदार हैं? ये बताओ ना, किस चीज़ में ईमानदार हैं? हमारे यहाँ पे यही दिल्ली की बात बता रहा हूँ आपको, निगम में भी इनका है, निगम पार्षद भी इन्हीं की है, और क्या नाम, विधायक भी इन्हीं का है। 1 रुपए का काम नहीं हुआ हमारे यहाँ पे, ठीक है। और खुद को दिल्ली का बेटा बोलते हैं केजरीवाल जी कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, जनता दोबारा मौका देगी, फिर से वापस लाएगी हमें सत्ता में और हम दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे। ऐसी गलती नहीं करनी, और जो गलती करेगा वो फिर 5 साल पछताएगा। 10 साल बहुत टाइम होता है, 10 साल में इनको कुछ करना होता तो कर देते। 13 साल हो गए। कुछ भी अच्छा काम आपकी नजर में किया केजरीवाल जी ने जनता के लिए? भाई अब बैठे हैं, सीट पे हैं, इतना फंड आ रहा, सब कुछ आ रहा, तो कुछ थोड़ा बहुत तो करेंगे, और करना भी चाहिए। बाकी उनको अपने वादों में से जो उन्होंने वादे किए थे उसमें से उन्होंने कितने पूरे किए? नहीं, उसमें से देखो हवा हवाई है। 10 रुपए का काम होता है, 50 रुपए का प्रचार होता है। मेरे यहाँ पे एक लोहे का गेट लगा है, अभी लगा है फिलहाल, कुछ टाइम हुआ, 1-2 महीने। उस गेट की कीमत मुश्किल से मुश्किल होगी 20,000 रुपये का गेट है, उस पर 30,000 40,000 रुपये एडवर्टाइजमेंट के हो गई। एक गेट की बात बता रहा हूँ आपको, जितने का वो गेट है, उस गेट के बदले 4 गुना उसके प्रचार में लगा दिया कि हमने फला जगह पे ऐसे ऐसे गेट लगाया। ये हाल है केजरीवाल जी का, प्रचार में नंबर 1 है ये। जब बाकी मुफ्त की राजनीति पर क्या कहेंगे? बसें फ्री दे रहे हैं महिलाओं को, बिजली पानी मुफ्त में मिल रहा है। तो देना चाहिए, मना नहीं करते, जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन दूसरी पार्टियों की तरह ये इनको हम कुछ हट के समझते थे कि यार ये मतलब बोलते हैं ना कि हम आम आदमी हैं, तो आम आदमी की तरह इनको रहना चाहिए था। पब्लिक के बीच में जाके क्या उनकी समस्याएं हैं उसको देखो, उसमें भी काम करो। सेम वही पोजीशन है जैसे जो है कांग्रेस थी, बीजेपी थी, वैसे इनके विधायक हैं, सब अपना अपना जेब भरने में लगे। दिल्ली का क्या भला कर रहे हैं? यहाँ का एमएलए प्रहलाद सिंह सानी है, 4 साल कांग्रेस में रहा, एक बार हार गया, उनने उठा के आम पार्टी में आ गया, फिर है। आप मेरे साथ चलो खारी बावली के मोड़ पे, सड़क देख लोगे ना, आप अपना मत्था पीट लोगे। बहुत बुरा हाल है। सड़कें भी अच्छी नहीं बनी। नांगलोई से आगे जाओ, बॉर्डर पे तो सड़कें बहुत अच्छी होती हैं। करीब 4 किलोमीटर की सड़क इतनी खराब है, आप चल नहीं सकते, पानी भरा हुआ है वहाँ पे। फिर वो क्या दावे करते कि हमने काम बहुत अच्छा किया? कौन से दावे हैं फिर उनके? बाढ़ आ गई थी, क्या काम करा उनने? MCD में पानी भर गया। रिंग रोड पे बाढ़ आ गई थी ना, नावें चल रही थी ना, उनने कहा ना पेरिस बनाऊंगा, नाव चलवाऊंगा, तो नाव चली ना, अगले ने अपना वादा पूरा कर दिया, झीलों का शहर बना दिया। आप बरसात के चांदनी चौक में आ जाओ, यहाँ पानी ना भरे तो मेरा नाम बदल देना। तो अच्छा, अगर दिल्ली में पिछले 10 सालों में डेवलपमेंट हुआ ही नहीं तो केजरीवाल जी वापसी क्यों कर रहे थे फिर बार बार? क्या पता जी, पब्लिक पागल है जो दे रही है उसको, पब्लिक पागल है जो उसको दे रही है। सेम सवाल आपसे, क्यों वापसी कर रहे हैं जब जिस काम ही देश में आदमी एक शराब के पौवे में बिक जाता है, बिरयानी में बिक जाता है, उस देश के वोटर से आप क्या उम्मीद लगा ये सकते हैं? सही बात कही है इन्होंने, एक के साथ एक फ्री करके उसने अपनी लंका खुद बिल्कुल फ्री का लॉलीपॉप ऐसा है भैया, अच्छा झांसे में आ जाता है। अच्छा, बिल्कुल। मतलब फ्री की राजनीति से क्या देश का विकास हो सकता है सर? आप कुछ नहीं हो सकता। एक मिनट, आप बताइए, हो सकता है? मेरी नजर में तो आपको- बिल्कुल। जब आपको टैक्स नहीं होगा 70% सरकार के पास, मिलती तो है। सरकार अपने देश के लिए क्या करेगी, कैसे करेगी? जब सरकार ही गरीब है तो अपने देश को कैसे खिलाएगी, अपनी जनता को? लेकिन वो लगातार अपनी फ्री वाली पॉलिसी पर एकदम अटल होके बैठे हुए हैं कि फ्री देंगे जरूर। यहाँ फ्री के खाने वाले चाहने वाले बहुत हैं, इसलिए उनको पकड़ रहा है उन्होंने। इसीलिए वापसी करेंगे। बिल्कुल, हाँ। बाकी कामों की बात करें सर, जो वादे हैं उनके उसमें उन्होंने भाई जितने उन्होंने वादे किए, कौन सा वादा आप बताइए कि एक वादा पूरा करा हो उसने? शिक्षा और पानी स्वास्थ्य की बात करते हैं। पहले कांग्रेस राज में पानी जनता सब नलों का पानी पीती थी, और जब से केजरीवाल आया कितने लोगों ने नल का पानी पिया मुझे बता दो? वही तो बात कह रहा पूरे हूं दिल्ली आपको। शहर में कोई एक इलाके छोड़ो, नाले उस पानी को आप मुंह नहीं धो सकते, कुल्ला नहीं कर सकते, बदबू आती है उस पानी में से। हर आदमी, गरीब आदमी 30 रुपए का पानी खरीद के पी रहा है, बताइए कैसे होगा? आम आदमी खरीद के पानी पिएगा। और मैं तो साफ कहता हूँ, जिस देश की जनता को अगर पानी खरीद के पीना पड़ रहा ना, उस देश के नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बिल्कुल। फ्री भी
बिजली पर क्या कहना चाहेंगे? बिजली भी फ्री दे रहे हैं, बोल रहे हैं 200 यूनिट। फ्री कोई चीज़ है? मैं कह रहा हूँ जहर बांटता हूँ, फ्री कौन आ रहा है खाने के लिए? आओगे खाओगे? बिल्कुल। तो भैया फ्री कोई चीज़ नहीं मिलती है, हर चीज़ की कीमत होती है। किसी की कैश है, किसी की इनकैश है, पर कीमत हर किसी की है, बिल्कुल चुकानी पड़ेगी। ऐसे नहीं तो ऐसे स्वास्थ्य की कुर्बानी उसके बदले आपको कीमत चुकानी पड़ेगी स्वास्थ्य को देके। सिटी में साफ सफाई पर क्या कहना चाहेंगे? कैसा लगता है? आप दिल्ली में इतना भ्रमण करते हैं, साफ सफाई कैसी बरकरार है? ये चांदनी चौक ये केजरीवाल ने बनाया। नहीं, साफ सफाई पूरी दिल्ली में साफ सफाई कैसी है? सिर्फ चांदनी चौक की बात नहीं, साफ सफाई पर। नहीं, काफ़ी एरियो में अच्छी सफाई है, ऐसा कुछ नहीं है, मगर काफ़ी एरिया तो बहुत ही गंदे बिल्कुल, कि मैं कह रहा हूँ आप जा नहीं सकते उसमें, घुस नहीं सकते उस गली में। और बाकी तो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ कोई दिल्ली से बाहर से आदमी आता ना, हर नाले से पहले उसे मुंह पे कपड़ा रखना पड़ता है, कि उससे पता लगता हाँ भाई ये आदमी बाहर से आया है। यहाँ के आदमी को तो आदि हैं, वो तो बदबू के, उनको तो लंदन पेरिस नहीं बन पाया केजरीवाल। दिल्ली हमारा जो केजरीवाल वकालत की किताब रखने से गधा वकील बन जाएगा क्या? बताइए मुझे भाई, उसके लिए वकालत करनी पड़ेगी। पीठ पे वकालत की किताब ढोके नहीं बनाएगा वकील, बिल्कुल। तो वो लंदन लिख के कोई लंदन हो जाएगा? बताइए। तो इस बार हमने ऊपर से कफन डाल दिया, लंदन लिख दिया, तो लंदन बन जाएगा वो, बिल्कुल। तो उसके लिए तो अंदर होना चाहिए ना लंदन। होना चाहिए सर इस बार फिर गवर्नमेंट में, या वही उसी को एक और दोबारा मौका देना चाहते हैं? भाई दोबारा एक ही बार को अगर बार बार आजमा दे फिर वो धोखेबाज नहीं, आप बेवकूफ़ है मेरी नज़र में तो, बिल्कुल। अगर 2 बार धोखा खा के फिर दोबारा आप तिबारा उस पर भरोसा करेंगे तो आप बेवकूफ़ हैं, वो तो धोखेबाज है, उसको मत कहें। मैं आपको बेवकूफ़ कहूँगा, क्योंकि उसकी तो प्रवृत्ति वही है धोखा देने की। मगर आप उसे बार बार आजमा रहे हैं, ये फ्री का लॉलीपॉप में आ जा रहे हैं, तो आप बेवकूफ़। ये कहने का ना, सर ये जो केजरीवाल जी पर जो भी आरोप लगे थे शराब नीति मामले में, वो जेल गए, जमानत पे बाहर हैं, उनका एक वादा कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि दिल्ली की जनता मुझे दोबारा मौका देगी, मैं दिल्ली का बेटा हूँ। क्या लग रहा है इतने आरोपों के बावजूद केजरीवाल जी वापसी करेंगे? बिल्कुल करेगा जी, क्यों नहीं करेगा? देखो जी, मैंने कहा ना फ्री, हाँ उन्होंने ऐसा लॉलीपॉप पकड़ा रखा फ्री, अच्छे झांसे में आ जाते। फ्री वाला बंद कर दे, केजरीवाल जी की गवर्नमेंट गिर जाएगी। आ जाए उसकी सीट, मान जाऊं, चलो फ्री का लॉलीपॉप बंद कर दो, फिर दिखाओ जीत के, मान जाऊंगा। हाँ, ये आधी मूछ काट दूंगा 6 महीने के लिए, आपके चैनल पे कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल। ये फ्री, ये रेवड़ियाँ बंद कर दो फ्री की, फिर जीत जाए, मैं आधी चूक मुँह साफ कर दूंगा। और बोलो एक मिनट, किस चीज़ पे वोट मांगेगा वो? जमुना जी सफाई, हर साल उसका एस्टीमेट आता। अरे अगली बार मैं आपके साथ जमुना जी में डुबकी लगाऊंगा। वो जमुना जी में डुबकी एक बार मार के देखो डुबकी, अगले दिन अस्पताल में ही मिलेगा बंदा, बिल्कुल अस्पताल के बेड पे नजर आएगा वो। पर पहला प्रॉमिस तो ये था कि जमुना जी साफ करूंगा। फिर उसका हाँ, उनने फ्री पानी, वो फ्री पानी, बंदे 30 रुपए का बोतल खरीद के पी रहे हैं, फ्री पानी। वो फ्री पानी में कह रहा हूँ कपड़े धोने के सिवाय किसी काम का नहीं है, बिल्कुल। अब बताइए क्या फ्री उसमें? अच्छा सर, आपने बोला कि वो किस उस पर वोट मांगेंगे, तो वो हमेशा बोलते हैं जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं जनता के बीच कि मैंने स्वास्थ्य बहुत अच्छा कर दिया, शिक्षा बहुत अच्छी कर दी। तो स्वास्थ्य और शिक्षा पर क्या आंकड़ा है आपके पास? कुछ बेहतर हुआ है या दिल्ली में नहीं? भाई कोई क्या, दिल्ली सरकार, दिल्ली की जो अस्पताल है क्या उसके अधीन है? ये केंद्र के, भाई केंद्र देती है पैसा, एक हॉस्पिटल में 20-20 करोड़ रुपया पर डे का खर्चा हो रहा है। मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए ना उन्होंने, स्टेट गवर्नमेंट। एक बार वहाँ कुत्ते आराम कर रहे हैं, वहाँ कुत्ते लेटे हुए, बताओ वहाँ कुत्ते लेटे पड़े हैं। नहीं तो चलो देखो कितना मोहल्ला क्लिनिक का मेरे साथ करो भ्रमण। मैं कह रहा हूँ 90 में से 10 होंगे चालू, बाकी 90 में कुत्ते लेटे होंगे, बिल्कुल। मोहल्ला क्लिनिक पे भी अच्छा काम है। बाकी शिक्षा पर क्या कहेंगे? शिक्षा बहुत अच्छी कर दी उन्होंने, स्कूलों पर दावे करते हैं कि। एक बात बताओ, वही मैं कह रहा हूँ, कितने, चलो आप मीडिया में आप बताइए कि इसने कितने स्कूलों का निर्माण कराया? हाँ बिल्कुल, वही पुरानी बिल्डिंग को लिपा पेंट कर दिया, हमने बना दिया। एक मिनट, पुरानी बिल्डिंग को चूना लगा के क्या हमने बना दी बिल्डिंग? वो तो खाली, तुमने तो खाली क्या कहते हैं, पंछी कह रहे हैं कि गगन बदला है, कह रही फिजा की चमन बदला है, पर शमशान की खामोशी यही कहती है कि मुर्दा तो वही है, बस कफन बदला है। बिल्कुल ना, बोलो और बोलो। केजरीवाल जी के लिए भी एक शायरी सुना दीजिए इसी बात। जय जय भाई। क्या कहना चाहेंगे? अब भाई अभी मुझे याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो पक्का सुनाऊंगा उसे। अच्छा, एक सवाल है मेरा सर, जैसे केजरीवाल जी, केजरीवाल के लिए मैं ये कहूँगा कि ये महफिल नामा कूलों की लाहौल विला, लाहौल विला, इन हाली जैसे कुत्तों की लाहौल विला, लाहौल विला, बस बिल्कुल। एक सवाल मेरा रहेगा, लास्ट सवाल।
मेरा सवाल है कि केजरीवाल जी जो शुरुआत में जो केजरीवाल जी थे आंदोलन के टाइम में जो राजनीति को बदलने आए थे, क्या अभी भी ये वही केजरीवाल जी रह गए हैं या बदलाव हो गया है इनमें? बहुत बदल गए हैं, बिल्कुल, समझे नहीं। एक था कोमा में पेशेंट, अब वो कोमा वाला पेशेंट तगड़ा पहलवान हो गया, ये बदलाव हुआ है और कोई बदलाव नहीं हुआ। ही बदलाव किया है उन्होंने। बिल्कुल, उन्होंने अपना बदलाव किया, समझे नहीं। एक मरगिल्ला सा आदमी आज पहलवान जी बन के घूम रहे हैं जेट प्लस सुरक्षा के साथ। आम आदमी है अभी भी वो। खाएगा आम आदमी, क्या हम खास हैं? फिर अगर वो आम है तो हम खास है, इसका मतलब बिल्कुल वो आम है तो हम खास है भाई। मतलब अब आम आदमी नहीं रहे वो पॉलिटिक्स में आने के बाद। भाई आम वो नहीं, वो राजनीतिक अंगूर हो गए हैं। शुभ नाम हो सर आपका? राम दुबे। राम दुबे जी, क्या कहना चाहेंगे सर? दिल्ली में विधानसभा के चुनाव कुछ ही महीने रह गए हैं, लगभग 1 से 2 महीने। क्या लग रहा है जो अपने पूर्व सीएम थे केजरीवाल जी वापसी कर रहे हैं, बदलाव है इस बार? नहीं, इस बार तो बदलाव है मैम। इस बार बीजेपी की सरकार आएगी, 100% आएगी। बहुत सारे कारण हैं। कारण क्या है कि छोटी छोटी पार्टियां जो हैं, अब केजरीवाल जी यहाँ पे गलती कर गए कि अलग लड़ रहे हैं, कांग्रेस अलग लड़ रही है। लोकसभा में ये दोनों एक हो गए थे, अब यहाँ अलग हो गए। तो ये तो जनता, देखिए जनता को कब तक मूर्ख बनाओगे? लॉलीपॉप वाली कहानी। हाँ, जो यहाँ पे फ्री की राजनीति वाले जो फ्री के लेने वाले हैं वो सोच रहे होंगे मैं फ्री का मिल रहा है तो हम ले लें, वो उनकी अलग राजनीति है। लेकिन इस बार मैं आपको बताऊँ, चांस यही है कि बीजेपी आएगी, 100% आएगी। सर केजरीवाल जी ने हाल ही में एक और बड़ा ऐलान किया है। वो ऑटो वालों के घर पे गए, वहाँ खाना भी खाया और बोला है कि ऑटो रिक्शा चालक जो हैं उनको वर्दी के भी पैसे दूंगा मैं हर साल। दीपावली जैसे त्यौहार आते हैं, उनके बच्चों को ट्यूशन फ्री दूंगा मैं। मतलब तमाम 4-5 चीज़ें उन्होंने फ्री में देने के वादे किए हैं दोबारा से। हाँ मैडम जी, इनके वादों की बात कर रहा हूँ। ये जो दिल्ली के कोने कोने देख रहे हैं पहाड़, बोले थे एमसीडी मेरी सरकार आएगी, एमसीडी में मैं आऊँगा तो ये पहाड़ हटा, कचड़े के पहाड़ हटा दूंगा, दिल्ली को लंदन पेरिस बना दूंगा। तो वो तो देख ही रहे हैं। और एक सबसे बड़ा वादा, जब पहली बार ये जीते थे, बोले थे, चिट्ठा ले लेके भाषण कर रहे थे कि ये देखो जी बिजली विभाग में कितना घोटाला है, जल विभाग में कितने घोटाला है, हमारी सरकार आएगी तो शीला दीक्षित को तुरंत हम जेल में डालेंगे। वादा क्या हो गया? तो इनके वादों पे मत जाइए। ये ना घड़ियाली आंसू वाले हैं, इनके चक्कर में मतलब ये कब पलटी मार दें कोई भरोसा नहीं। ये मकड़ी का जाला जानते हैं, ये मकड़ी की तरह है, इंसान के ऊपर अपना काबिज कर लिए हैं, जाला लगा लिए हैं। जो उससे बाहर निकल गया, मकड़ी बड़े लोगों को नहीं पकड़ सकती, वो छोटे ही जानवरों को पकड़ के मारती है। जो इनके चक्कर में फंसा है वो तो इन्हीं के साथ रहेगा। जो निकल गया वाला जो कल्चर है दिल्ली में, जो बिजली पानी मुफ्त में मिलती है, तो क्या लग रहा है जनता इसके चलते जो है दोबारा से केजरीवाल जी को वोट नहीं देगी? फिर फ्री वाले तो देंगे ना? मैडम जी ये बताइए, आम जनता को कितने जनता को मिलता है? जो किराए पर रहते हैं उनको तो मिलता नहीं। वो तो बेचारे 8 रुपये 7 रुपये यूनिट दे रहे हैं। पानी वो गैलन उठाते हैं, जाके पानी ले के आते हैं बाहर से, तो उनको तो मिलता नहीं है। रह गई उनको मिलता है जो जिनका अपना मकान। और रह गई बात, ये जो फ्री की बात कर रहे हैं, इसी दुकान में चले जाइए लाजपत राय मार्केट में, वहाँ पे दुकान वालों से पूछिए कि पहले बिजली का यूनिट क्या आता था, अब क्या। वो एक तरफ उधर फ्री का, एक तरफ इधर डबल कर दिए हैं कमर्शियल वालों का। कमर्शियल वालों को तो मार रहे हैं। तो ये 14 रुपए यूनिट है। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, कमर्शियल का 14 रुपए 14 रुपए यूनिट है। मुफ्त में किनको मिल रहा है सर? मुफ्त में केजरीवाल जी किसको मिल रहा है? 201 यूनिट होता ही पूरे पैसे ले लेते हैं, पूरे पैसे लेते हैं, किसी का कोई फ्री नहीं है। और पानी भी तो मुफ्त में दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं पानी आ रहा है आपको, चलो मैं दिखाता हूँ, नाले का पानी आ रहा है। मतलब क्वालिटी नहीं दे रहे। अगर फ्री में दे रहे तो अच्छा पानी नहीं दे रहे। पानी इतना बदबूदार पानी है, पूछो मत आप। अब सर अगर मैं वादों पर अगर बात करूं, जो केजरीवाल जी वादे किए थे उन्होंने कि कचरे के ढेर हटा दूंगा, वो झूठा इंसान है, थूक के चाटने वाला है। एक भी वादा पूरा नहीं किया उन्होंने। क्या करा है? स्वास्थ्य अच्छा कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक दे दिए दिल्ली में। कहाँ पे दिया? अब जमुना बाजार पे जाओ, कुत्ते सो रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक के अंदर। अच्छा, हाँ, जमुना बाजार कोई दूर नहीं है, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है, कुत्ते सो रहे हैं वहाँ। इतनी अच्छी स्वास्थ्य कर दिया हमने। यूपी बिहार का आदमी टिकट कटा के आके इलाज करवा जाता है दिल्ली में। तो भेदभाव कौन पैदा कर रहा है? भेदभाव कौन पैदा कर रहा है? केजरीवाल ही पैदा कर रहा है ना। क्या वो हिंदुस्तान के नहीं है? यूपी बिहार के कोई इंसान नहीं होते क्या?
नहीं होते। जहाँ इलाज अच्छा मिलेगा आदमी वहीं तो दिल्ली जाएगा। में भी तो है केजरीवाल जी, 2-2.5 साल होने वाले। क्यों नहीं हटाया अभी तक? 2 साल होने को आ गए। सवाल है हमारा, अब तक साफ सफाई कैसी बरकरार है दिल्ली में? कोई नहीं है। आप यहाँ चांदनी चौक में देख लो, प्राइवेट कंपनी लगाई थी, उन्होंने सबने छोड़ दिया। पहले 5 बार झाड़ू लगती थी, अब 1 बार झाड़ू नहीं लगती। अरे रहने दे भाई, मेरी दुकान है बल्ली मारन से आगे। साफ सफाई भी नहीं है अच्छे से, मतलब बदलाव होना चाहिए इस बार, मतलब आप चाहते बिल्कुल होना चाहिए 101%, चाहे कोई भी आए, पर ये नहीं आना चाहिए।